कभी कभी हमें न चाहते हुए भी घोड़े सा दौड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। कभी कभी जिस पंक्ति की कृपा से कविता बनती है, कभी कभी जिस पंक्ति की कृपा से कविता बनती है, उसी पंक्ति को कविता से हटाना पड़ता है। उसी पंक्ति को कविता से हटाना पड़ता है, कुछ घटाना पड़ता है, कुछ बढ़ाना पड़ता है। जिसमें कुसुम खिले हो, जिसमें कुसुम खिले हो, उसी डाली को चुन चुन कर तोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। बड़े होने के लिए देखिए सभी जगह अवसर लागत है कि बड़े होने के लिए बच्चे को छोड़नी पड़ती है अपनी मासूम हंसी और तोतली बोली। बड़े होने के लिए बच्चे को छोड़नी पड़ती है अपनी मासूम हंसी और तोतली बोली। कभी कभी उठानी पड़ती है बंदूक और परिजनों को भी मारनी पड़ती है गोली। बुद्ध होने के लिए, अभी 23 को हम बुद्ध जयंती मनाए हैं, बुद्ध होने के लिए यशोधरा और राहुल से भी नाता तोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। और आज देश में, या फिर कहें कि हम जब से आज़ाद हुए हैं, एक समस्या है कि बेरोजगारी की। दिन गए बरस गए, यातना गई नहीं, रोटियां गरीब की प्रार्थना बनी रही। तो बेरोजगारी की समस्या हम रोजगार में पा लेते हैं, लेकिन रोजगार की कीमत क्या है? मैं बिहार का हूं और यहाँ पर करीब 10 साल से जॉब कर रहा हूँ। अभी भी ट्रांसफर मेरा बिहार में नहीं हुआ। तो गांव गलियां छोड़ देते हैं हम नौकरी की खातिर। गांव गलियां छोड़ देते हैं हम नौकरी की खातिर। माँ के लाख मना करने के बावजूद, माँ के लाख मना करने के बावजूद पिता अक्सर छोड़ देते हैं जूठन बच्चों की खातिर। कभी कभी फरकती ठंड में भी फटी चादर ओढ़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। कभी कभी हम उधार के अल्फाजों और भावों में जीने लगते हैं। कभी कभी उधार के अल्फाजों और भावों में जीने लगते हैं। नकली पैमाने से नकली शराब पीने लगते हैं। कस्तूरी के लिए मित्र और कहीं नहीं जाना है, खुद में ही खोज कर खुद को ही पाना है। सोना उगलती है यही धरती, मगर इसे तोड़ना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। और इस छोड़ने और पाने की प्रक्रिया में कभी कभी कुछ ऐसा चीज छूट जाता है जिसे हम तमाम उम्र ढूंढते रहते हैं। कभी ने लिखा है कि बिना बताए जिंदगी से उम्मीद ऐसे चली जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। एक मेरे साथी के लिए कविता का टाइटल है मेरे साथी अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, मेरे साथी अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो पूरी दुनिया को पा लूंगा। लेकिन क्या ये दुनिया और इस दुनिया की संपूर्ण निधियां क्या तुम्हारे अर्धांश का भी विकल्प बन सकेंगी? नहीं मेरे साथी, मैंने यूं ही तुम्हारे लिए दुनिया को नहीं छोड़ा था। हालांकि आज का सच ये है कि तुम मुझे मिले नहीं और ये दुनिया मुझे चाहिए थी। फिर भी तुम्हें पाने की एक अक्खर सी जिद जो मन में समा गई है, उसका मूल्य प्रतिपल चुकाता हूँ। किसी के कोमल स्निग्ध चरणों में अपना गर्वोन्नत सिर बार बार झुकाता हूँ। मत पूछो इस पूरी लीला में क्या खोता हूँ क्या पाता हूँ। अब तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरी ये जिद आग में जले नहीं, हवा में बहे नहीं और पानी में गले नहीं। और कवि होना क्या है, मैं जो समझाऊं कि कवि होना क्या है। अभी बात हो रही थी, सर बात करें कविता कहाँ से आती है। किसी की 2 पंक्तियां हैं कि तुमने पूछा गीत कहाँ से आते हैं, तुमने पूछा गीत कहाँ से आते हैं, ठहरो माँ के आंचल छूकर बतलाता हूँ। माँ, मातृभूमि, इससे गीत आते हैं। तो परिवेश से, जब हम एक परिवेश से गीत आते हैं, एक परिवेश से उपजा हुआ गीत, सारे गीत परिवेश से ही उपजे हुए हैं। मैं सिंदरी धनबाद में रहा हूँ और सन 2000 में वहाँ पर एक बहुत बड़ी पब्लिक सेक्टर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बंद कर दिया गया विनिवेश के तहत, और काफ़ी लोग परेशान हुए। हम लोग सिंदरी में रहते थे, बहुत सुंदर शहर था, सुंदर से ही सिंदरी नाम पर आया उसका। और उस समय गवर्नमेंट चाह रही थी कि हम लोग उस जगह को छोड़ दें, लेकिन हम लोग उस जगह को छोड़ नहीं रहे थे। लाइट काटी गई, पानी कम किया गया, फिर भी नहीं छोड़ रहे थे, जबकि वहाँ 24 आवर्स लाइट रहता था। एक दिन शाम को मैं गुजर रहा था, बहुत अंधेरा था, तो वहीं से एक गजल के शक्ल में एक रचना निकली। अब देखिए कितनी % गजल है, आप जानते हैं, आप समझ सकते हैं। मैंने कुछ ऑफिशियली सीखा नहीं है, उसको लय में गाना चाहूँगा।
है अंधेरे में तो क्या चल रोशनी की बात करे, है अंधेरे में तो क्या चल रोशनी की बात करे, इनसे उनसे क्या कहें चल खुद ही से बात करे, है अंधेरे में तो क्या चल रोशनी की बात करे, है सजी महफिल हजारों चेहरे चकमक करते हैं, है सजी महफिल हजारों चेहरे चकमक करते हैं, कोने में बैठा जो तन्हा चल उसी से बात करे, कोने में बैठा जो तन्हा चल उसी से बात करे, और यूं दरो दीवार में घुट के ना मर जाए हम, यूं दरो दीवार में घुट के ना मर जाए हम, और कांधे पर चल डाल अंगोछा खुली हवा से बात करें, कांधे पर चल डाल अंगोछा खुली हवा से बात करें। और उसी समय धीरू भाई अंबानी ने एक सपना देखा था कि हर भारतीय के हाथ में मोबाइल हो, कि अच्छा सपना है कि सबके हाथ में मोबाइल हो, और वो सपना पूरा भी हो गया है। अच्छा सपना है कि सबके हाथ में मोबाइल हो, किंतु वो बेकार है अगर दिल न दिल से बात करे, है अंधेरे में तो क्या चल रोशनी की बात करे, और रुक नहीं सकता कहीं पैरों में मेरे चक्कर है, हम यहाँ कर दिन करें तो फिर वहाँ पर रात करें, है अंधेरे में तो क्या चल रोशनी की बात करें। अब बस 2 मिनट में लूंगा। एक कविता है जो अभी मैं शुरू किया था और इधर आ गया कि कवि होना क्या है। जीवन में डिप्रेशन, आप आज की जो जिंदगी है, हमने जो मॉडल लिया है विकास का, वेस्टर्न मॉडल लिया है, तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ रही है, और जीत जाने पर भी रुक नहीं जाता। चाहे जितना भी घना तम हो, चाहे जितना भी घना तम हो, चाहे जितना भी घना गम हो, मैं हर तम के विरुद्ध, हर गम के विरुद्ध पूर्व दिशा से उदित रवि हूं, क्योंकि मैं कवि हूं। जिधर तिधर बेतरतीब फुली हुई है मेरी नसें, गजानन माघो मुक्ति बोध को याद कीजिए। जिधर तिधर बेतरतीब फुली हुई है मेरी नसें, मुझे सुंदर नहीं कहा जा सकता, और नहीं कहा जाए तो अच्छा है, क्योंकि मैं अपने आप में इस वसुंधरा के सारे परेशान लोगों की छवि हूं, क्योंकि मैं कवि हूं। खंजर लगे किसी को तरफते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। और नहीं सीख पाया, कवि होने का भी अवसर लागत क्या है कि नहीं सीख पाया ठीक से दुनियादारी, नहीं सीख पाया ठीक से दुनियादारी, सफल कहलाऊं नहीं है इतनी समझदारी, क्या करूं थोड़ा कम अनुभवी हूं, क्योंकि मैं कवि हूं। थैंक यू।